ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। आज ज्ञान गुण सागर में फिर से हाजिर हो गए आपके सामने पंडित मनोज चौबे। थोड़ा लाल बटन को दबाते रहो, आगे भी सबका भला कीजिए। सबकी भलाई में हम अपनी सबकी भलाई है भैया, ठीक है। अच्छा, आज जो है हम आपको थोड़ा सा कुंडली के बारे में बताएंगे। थोड़ा कुंडली में एक लगन शब्द आपने सुना होगा। लगन पत्रिका बनती है, लगन कुंडली। लगन का बड़ा भारी चर्चा फैली हुई है सब जगह। लगन और 12 राशियां होती हैं तो 12 ही लगन होती हैं, ठीक है भाई। चर लगन, द्विजभव लगन और स्तर लगन, ये 3 प्रकार की लगन होती हैं भाई। चर आने चलायमान, स्तर आने रुकने वाली और द्विजभव मानी बीच में, आगे ना पीछे, बीच में। तो इन लगनों के कारण से भी हमारे अंदर रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में। हमारे शरीर में जो रोग या संकट या परेशानियां दुख आते हैं वो लगनों की वजह से भी आते हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल पाता कि कौन सी लगन से कौन सा रोग किस देवी देवताओं की वजह से आता है। बिना देवी देवताओं के बिना शरीर में रोग नहीं आता। हमसे कोई ऐसी भूल हो जाती है उन लगनों में, उन लगनों के कारण हमको रोग ग्रसित करते हैं भाई बहनों, ठीक है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, राज खोल रहा हूँ आपके सामने। जैसे वृष लगन है, सिंह लगन, मिथुन लगन, कुंभ लगन, कर्क लगन, मतलब जितनी भी लगनें हैं इसमें जो है संप्रथम मेष लगन। अब मेष लगन में अगर आप किसी आचार्य, पंडित जी, ज्योतिषी के पास जाकर प्रश्न करते हैं और वो तुरंत, आपने देखा होगा आजकल टीवियों में भी लैपटॉप खोल कर रख लेते हैं, कंप्यूटर, और उसमें पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी राशि क्या है, तो तुरंत पंडित जी आपका जन्म समय डाल दें तुरंत और एकदम कह देते कि आप मेष लगन के हैं, आप कर्क लगन के हैं, आप मिथुन लगन के हैं, बोलते हैं ना। तो उसी जैसे ही जिस लगन में आप बात कर रहे हैं उसी लगन के अनुसार वो फिर आपको बता देते हैं। कोई भी उपाय, दोष, समस्या, परिस्थिति, हालात बता देते हैं आपको। वो ऐसे जैसे कि मेष लगन, मेष लगन में अगर आपने किसी पंडित जी से, ज्योतिषी से, ब्राह्मण से प्रश्न किया कि महाराज मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, परेशानी कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो मेष लगन के देवता कौन है? पितर देवता होते हैं। कौन होते हैं? पितर देवता। तो इससे ये साबित हो गया कि आपके ऊपर पितरों का दोष लगा हुआ है। मेष लगन में आप बात कर रहे हैं तो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा ध्यान दो भैया। मेष लगन में आप बात कर रहे हैं तो आप समझिए आपके ऊपर पितरों की समस्या है। आप पितरों के लिए उपाय कीजिए, दान कीजिए, धर्म कीजिए, पितृ गायत्री मंत्र का जाप कराइए, खुद भी कीजिए, बहुत जरूरी है भाई। ऐसे ही आता है आपका वृष लगन। आप वृष लगन में कोई प्रश्न करता है तो उसमें गगन देवी का दोष होता है, गगन देवी। और इसी तरीके से मिथुन लगन में आप कोई प्रश्न कर रहे हैं तो महामाया का दोष होता है, महामाया का, ठीक है भाई। और कर्क लगन में शंखनी दोष होता है हर मनुष्य पर। जिस लगन में आप बात करेंगे उन्हीं देवी देवताओं की बात कर रहा हूँ, शंखनी दोष कर्क लगन में। और सिंह लगन में अगर आप बात कर रहे हैं या कोई समस्या पूछ रहे हैं, जल का प्रेत घोषित किए हुए समझना चाहिए। यानी कोई जल का देवी देवता आपसे कहीं भूल से, गलती से जल में, पानी से कोई दोष लग चुका है जिससे आप परेशान हैं भाई बहनों, ठीक है। और कन्या लगन में अगर कोई आपसे प्रश्न करता है तो ग्रहों की पीड़ा से व्यथित हैं आप,
ग्रहों की, कोई 9 ग्रहों की पीड़ाओं से आप परेशान है भाई। ठीक है। और तुला लगन में अगर कोई आपसे प्रश्न करता तो क्षेत्रपाल दोष, यानी चौराहे का एक क्षेत्रपाल देवता होता है, उसका दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, इसलिए आपको परेशानी समस्या खड़ी हुई है। ठीक है भाई बहनों। और दूसरा फिर आता है वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन में नाग दोष, या तो कोई सर्प दोष आपके ऊपर लगा हुआ है, बचपन में कभी भी आपसे पिछले जन्म में कोई नाग या सर्प को आपने अपने हाथ से मारा होगा, या उसको बिल में बंद होकर उसमें मट्टी लगा दी होगी, तो वो दोष आपके ऊपर लगेगा, क्योंकि वो तड़प तड़प के सांस उसे मिलेगी नहीं और वो मर जाएगा उसमें, और भी चूहा मर सकता है उसमें, सांप मर सकता है, तो फिर वो भी दोष लगता है भाइयों बहनों। कभी कभी अपन घरों में, मकानों में घर बनाते हैं तो बिलों को बंद कर देते हैं, खेतों में बंद कर देते हैं, आपने देखा उन बिलों के अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है, तो फिर वो भाई वो तड़प तड़प के मर जाएगा, तो उसका दोष आपको लगना ही लगना है। तो नाग दोष लगता है वृश्चिक लगन में कोई बात करता है तो भाइयों बहनों। और धनु लगन में अगर कोई आपसे प्रश्न करता है तो अंग रोग जानना चाहिए भाई। कोई आपने किसी ना किसी को चोट पहुंचाई है शरीर पे भाई, उसकी सजा आप भोगना पड़ेगी आपको। और मकर लगन में अगर कोई प्रश्न कर रहा है, चंडका देवी का दोष कहा जाता है, कोई देवी चंडका कालका माई का दोष आपके ऊपर लगा हुआ है भाइयों बहनों। बहन बेटियों की सेवा करें, माताएं बहनों की खूब आदर सम्मान करें, उनका चरण प्रणाम करें, स्पर्श करें और आशीर्वाद प्राप्त करें, तो चंडका देवी का दोष आपके ऊपर से हट जाएगा। और कुंभ लगन में कोई प्रश्न करता है तो प्रेत भूत में जकड़ा हुआ व्यक्ति है। अगर कुंभ लगन चल रही है उस वक्त आपने प्रश्न किया पंडित जी से कि पंडित जी मेरे को ये समस्या है, चाहे वो समस्या कोई भी हो, चाहे सुख की हो चाहे दुख की हो, बिना सुख दुख के आप किसी ब्राह्मण या ज्योतिषी या डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, समस्या लेके ही जाते हैं ना। तो कुंभ लगन अगर है तो समझिए भूत प्रेत बाधा आपके ऊपर जकड़ी हुई है, घर में आप में कहीं ना कहीं आपके ऊपर दोष लगा हुआ है भाइयों बहनों। तो उसके लिए क्या करें, शमशान घाट में जाकर जल, फ्री जल दान कराएं, प्याऊ लगवाएं, और वहाँ पर जिसको जिस चीज़ की मदद चाहिए उसमें जाके आप मदद के भागी बने, सहायता करें, तो उससे प्रेत बाधाएँ दूर होती हैं और भूत प्रेत सब खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं भाइयों बहनों। और मीन लगन में अगर कोई बात करता है तो देवताओं का दोष कहा जाता है भाइयों बहनों। अब देवता तो 33 करोड़ हैं, अब 33 करोड़ों में 13,000 के नाम तो कोई जानता नहीं है, ठीक है, कहते हैं वह 33 करोड़ हैं, ठीक है भाई। तो इतने चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ 7 देवताओं को याद रख लो बस। कौन से 7 बार? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिचर, बस ये 7 बार, इन 7 बार ये 7 ही देवता हैं, मेन पॉइंट है, ये पक्की बात मानी। वैसे तो 33 करोड़ देवता हैं भाई, तो 7 दिनों को अगर आपने याद कर लिया, 7 देवताओं को आपने नमन प्रणाम कर लिया, तो ये लगन आपके लिए शुभ रहेगी। तो भाइयों बहनों इन लगनों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो जिस लगन में हम प्रश्न करते हैं उसी लगन के अनुकूल आपके ऊपर दोष बढ़ाता रहता है, और उसी देवता की अगर आप पूजा उपासना करते हैं और उसको नमन और प्रणाम करते हैं तो वो दोष देवता शांत हो जाता है और आपके जीवन में खुशियां ला देता है। बस कितना बढ़िया हो गया। तो भाइयों बहनों ध्यान दें, ये बहुत अनमोल वचन है, इनको गहराई से अपने हृदय में उतारें और आगे अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ। और फ़ोन नंबर हम आपको दे रहे हैं, हमारा नंबर, और नंबर को 9315111392 इस नंबर पे आप संपर्क करें। कोई भी घर की समस्या, बाहर की समस्या, वास्तु दोष समस्या, ग्रहों से जुड़ी हुई समस्या, कहीं कोई भी समस्या हो आध्यात्मिक कल्याण की तरह की, तो हम जरूर आपकी सेवा में निष्काम निस्वार्थ सेवा करेंगे, आपकी निष्काम निस्वार्थ भावना से। ठीक है भाइयों बहनों, थोड़ा ध्यान दें भाइयों बहनों। ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ।